नागपुर में कोरोना की वजह से खौफनाक तस्वीर की बात सामने आई है। जो बीमार है वो इलाज के लिए तरस रहे हैं और जिनकी मौत हो चुकी है वो डेड बॉडी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। हाथ नहीं लगाएंगे हम। इस विपदा को, इस वेदना को, इनके आंसुओं को, इनकी गिड़गिड़ाहट को अल्फाजों की शक्ल नहीं दी जा सकती। इस तकलीफ को बस महसूस किया जा सकता है। इनकी हालत पर अफसोस जताया जा सकता है। ऐसा संकट है कि हर कोई बेबस है। मौत के बाद सम्मानजनक अंतिम संस्कार का हक हर किसी को है, लेकिन कोरोना ने इस हक को भी छीन लिया। और डेड बॉडी कुछ भी करके लोगों ने सिर्फ जो मुंह देख लिया तो भी हमारा समाज संतुष्ट हो जाएगा। कोरोना का कहर ऐसा है, त्रासदी ऐसी है कि जाने वाले की अंतिम ख्वाहिश भी दम तोड़ रही है। परिवार जाने वाले का अंतिम दर्शन कर सकें, ये लोग इसलिए गिड़गिड़ा रहे हैं। हमको डेड बॉडी मिलना चाहिए क्योंकि हाथ नहीं लगाएंगे हम। सिर्फ हमारे घर तक देखने के लिए तो भी मुंह समाज को बताने के लिए तो भी डेड बॉडी घर तक जाना चाहिए। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में हर जगह ऐसी तस्वीर, ऐसा मंजर नजर आ रहा है। जो भी अस्पताल पहुंचा है, हर किसी के पास सुनाने के लिए दर्दनाक कहानियां हैं। किसी को बेड नहीं मिल रहा तो किसी ने इलाज के अभाव में अपनों को तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। 3-3, 4-4 दिन बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है यहाँ पे। बाहर से सामान लाओ, ये लाओ, वो करो, वो करो। बेहोश करने वाली मैडम बोले वो कोरोना पॉजिटिव है बोले। मैंने बोले मैडम कोरोना पॉजिटिव है तो उनका इलाज करो, आईसीयू O2 में डालो उनको। नहीं बोले हम शाम तक देखते। फिर मैं रात भर घूमता रहा। आज सुबह 6:45 पे मेरे जीजा जी चले। नागपुर को मध्य भारत का मेडिकल हब कहा जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमराया हुआ नजर आता है। स्थिति भयावह है नागपुर की। ना तो अस्पतालों में बेड है और ना ही स्मशानों में जलाने के लिए जगह। देख सकते हैं नागपुर का सरकारी अस्पताल, लोग घूम रहे हैं अपने अपने मरीजों को लेकर। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह स्थिति चरमरा चुकी है। प्रशासन की बेहद बड़ी लापरवाही जरूर है। पूरा 1 साल था उनके पास कि सारी व्यवस्थाएं कर सकते। ना तो नए कोविड अस्पताल बनाए गए, ना रेमडेसिविर की व्यवस्था अब तक की गई है, ना ही ऑक्सीजन की कोई आपूर्ति है। पूरी तरह से लोग सड़कों पर है, परेशान है, हलकान है। नागपुर में आज की तारीख में बीमार मरीजों का इलाज बेहद मुश्किल है। सब कुछ यहाँ भगवान भरोसे नजर आता है। नागपुर से नरेंद्रपुरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर भी नागपुर से है। नागपुर में अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था की हम बात करेंगे। कैसे वहां एक बेड पर 2-2 कोविड पेशेंट लेटे हुए हैं, देखिए। एक तो बेड नहीं मिल रहा और जब मिल भी रहा है तो आधा अधूरा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए नागपुर के जीएमसी अस्पताल की इस तस्वीर पर गौर करते हैं। एक बेड पर 2 कोरोना मरीज। यही है नागपुर के जीएमसी अस्पताल का हाल। ये वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या हालात है। अस्पताल के वार्ड में बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। पतली सी बेड पर 2 मरीज लेटे हुए हैं। समझा जा सकता है कि सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। इस वायरल वीडियो पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं। कभी कभी आप देखिए, अभी इतने पेशेंट है, बाहर भी जगह नहीं है, तो पेशेंट एक साथ सब आ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रायोरिटी है कि उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको ऑक्सीजन जल्दी मिलना जरूरी है। ऐसे इसमें कभी कभार एक आधे बेड पे हो सकता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है और तुरंत 15-20 मिनट में वो पेशेंट का मैनेजमेंट करके हम जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब का कहना है कि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में हो भी सकता है। नागपुर के अस्पताल की ये तस्वीर शहर की व्यवस्था को बयां कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने नागपुर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़कर रख दी है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बाकी चुनाव एक साथ कराए जाएं। ममता कोरोना की वजह से एक साथ चुनाव कराने की वकालत कर रही हैं। कोरोना से बचना ज़रूरी है, ममता बनर्जी ने ये कहा, और इसीलिए आपको बता दें कि वो मांग कर रही हैं कि अब बाकी के सारे चरण जो है एक साथ कराए जाएं। हालांकि चुनाव आयोग खारिज कर चुका है एक साथ चुनाव कराए जाने की मांग को। कोरोना का कहर है, दिल्ली में अस्पतालों पर दबाव है। ऐसे में अस्पतालों से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरीज इलाज के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। सर मेरे भाई को बचाइए, यहाँ से निकालिए, या डॉक्टर देखते भी नहीं है यहाँ पे। मेरे भाई तड़प रहे दर्द के मारे। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ये तस्वीर है। एक परिवार अपने बच्चे की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। इस बहन का भाई अस्पताल में भर्ती है। इनका आरोप है कि उनके भाई का इलाज अस्पताल में ठीक से नहीं हो रहा है। डॉक्टर आते हैं कि नहीं वहाँ पे? नहीं आते। क्या परेशानी है इस लड़की की? क्यों परिवार को उसकी चिंता सता रही है? इसके लिए हमने उस लड़के से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। ये बताइए, नाम क्या है आपका? दीपक। दीपक, क्या हुआ है आपको और क्या डॉक्टर चेकअप करने आ रहे हैं? 2 दिन से भूख तड़प रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, कोई देखने सुनने के लिए नहीं आता। इस लड़के की पीड़ा, इसके परिवार की बेबसी दिल्ली में अस्पतालों की हकीकत बयान कर रही है। ये लोग अस्पताल में भर्ती बच्चे की मदद की गुजारिश कर रहे हैं। दीपक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 10 दिन इनको हो चुके हैं और इनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद मुझसे न्यूज़ नेशन पे बातचीत की है। अंदर अभी ये एडमिट हैं। इनका कहना है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और कोई भी चेकअप करने के लिए पहुंच नहीं रहा है। तमाम परिजन उनके अस्पताल के बाहर उनका वेट कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि दीपक को बाहर निकाला जाए और हम खुद उनका इलाज करा लेंगे। लेकिन अस्पताल में तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि वो फिलहाल जो परिजनों को कह रहे हैं कि हम अंदर आप लोग मत आइए और हम अभी उनको बाहर नहीं भेज सकते। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सिचुएशन है ग्राउंड जीरो पे, जो न्यूज़ नेशन लगातार आपको बता रहा है। पूरे देश के साथ दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है। ऐसे हालात में उम्मीद यही की जाती है कि सावधानी बरती जाएगी, नियमों का पालन होगा। लेकिन अब अस्पताल में ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे? राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने जो तस्वीर देखी वो दंग करने वाली थी। तो दिल्ली में ही 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है। दूसरा ये कि वो डबल हो चुका है। लेकिन हम इस समय मौजूद हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में इस तरह की सिचुएशन आपको हैरान और परेशान कर सकती है। इसकी वजह यह है कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर कोविड की जांच हो रही है। जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, या तो उनको कोई सिम्टम है या तो उनको लग रहा है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। इसको देखते हुए यहाँ पर लोग अपना टेस्ट कराने के लिए पहुँचे हुए हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इसमें जो लोग संक्रमित हैं वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं? सवाल ये भी है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो ये बड़े बड़े सर्किल बनाए गए थे, ये क्या अब सिर्फ नाटक बनकर रह चुके हैं? हेल्थ इमरजेंसी के बावजूद दिल्ली में हालात जस के तस है। अस्पतालों पर दबाव है, मुश्किल घड़ी है, लेकिन लापरवाही भी कम नहीं है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए अब आपको अहमदाबाद ले चलते हैं। अहमदाबाद में कोरोना की वजह से हालात कितने बिगड़ चुके हैं इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आप इसी बात से समझ लीजिए कि वहाँ पर कोरोना से मरने वाले लोगों का शव लेने के लिए 4 से 5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। हम यहाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं। यहाँ 4 घंटे से खड़े हैं। सुना आपने, कोरोना से जिनकी अपनों की मौत हो गई, उनका शव लेने के लिए भी अस्पताल के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्होंने हमें डिस्चार्ज दे दिया, ठीक है। तो यहाँ लाते लाते उनका निधन हो गया हमारे अंकल जी का, और यहाँ 4 घंटे से खड़े हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि आपका नंबर लगेगा, टोकन आएगा तब आपको बॉडी मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं। मॉर्निंग में फ़ोन आ जाता है हॉस्पिटल से कि भाई कि आप डेड बॉडी ले जाओ। अगर रात में ऐसा क्या हो गया, कल शाम तक वो ठीक थे और एकदम से रात में क्या हो गया कि सुबह ये बोल दिया इन्होंने कि भाई डेड बॉडी ले जाओ।
ये हालात हैं गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की। यहाँ कोरोना मरीजों की भर्ती के लिए एम्बुलेंस की कतार लगी है। तो जिन लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया, उनके परिवार के लोगों को 5 से 6 घंटे बाद डेड बॉडी मिल रही है। अहमदाबाद में कोरोना के कारण परिस्थिति काफ़ी विकट है। किसी को बेड नहीं मिल रहा है और कोई अपनी डेड बॉडी के लिए घंटों इंतज़ार कर रहा है। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर है, जहां पर कोविड की जो डेड बॉडी जो है वो अपने परिवारजनों को दी जाती है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर हर 15 से 20 मिनट में कम से कम 10 से 12 एम्बुलेंस आ जाती है। कोरोना की सेकेंड वेव के आगे स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है। अस्पताल में बेड नहीं है तो शमशान में चिताओं को जलाने के लिए वेटिंग चल रही है। वाकई काफी भयानक हालात हैं। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देश में कोरोना बेलगाम हुआ तो मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री में भी उछाल आ गया। लखनऊ में तो रोजाना 2 लाख मास्क बिक रहे हैं, जबकि अहमदाबाद में मास्क बनाने वाली फैक्ट्री समय पर ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रही। और इसी से समझा जा सकता है कि देश में कोरोना का कहर कितना ज्यादा है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हुई तो मास्क और सैनिटाइजर खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। बीच में बहुत लापरवाही हो गई थी। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, सैनिटाइज करना अपने आप को छोड़ दिया था, तो इसकी सेल पहले बहुत कम हो गई थी बीच में। लेकिन इधर 15 दिनों या 1 महीना से आप कहिए होली के बाद से सेल इसकी कई गुना हो चुकी है। अब ये आलम है कि हमारे पहले से कम 10 टाइम से मैं समझ सकता हूँ मास्क की सेल बढ़ गई है। सैनिटाइजर सेल भी कम 10 टाइम से बढ़ चुकी है। जो लोग कुछ दिनों पहले बिना मास्क के भीड़भाड़ वाले इलाके में बेखौफ होकर घूम रहे थे, वो अब बिना मास्क में घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। लखनऊ में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री 10 गुना तक बढ़ चुकी है। 2 महीने में लखनऊ में 5 करोड़ रुपए का सैनिटाइजर बिक चुका है, तो हर दिन 2 लाख से ज्यादा मास्क बिक रहे हैं, जबकि पहले सिर्फ 75,000 मास्क बिक रहे थे। कोविड-19 के केसेस में एक तरफ जहां तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड में भी इजाफा होने लगा है। पहले लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दिया था, कोविड केस घटे, लेकिन अचानक से जैसे ही कोविड केस बढ़ने हुए, मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड फिर से बढ़ गई है। और जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से सिर्फ 2 महीने में लखनऊ में 5 करोड़ से ज़्यादा का सैनिटाइजर बिक गया है। और मास्क जो पहले रोजाना 75,000 बिक रहा था, अब उनकी डिमांड 2 लाख पर डे पहुंच चुकी है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, देश के बाकी शहरों में भी मास्क और सैनिटाइजर की मांग अचानक बढ़ गई। राजकोट में मास्क बनाने वाली कंपनी के पास मुंबई, पुणे से मास्क के इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि 24 घंटे मशीनें चलने के बाद भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हर एक एरियाज़ के अंदर एक बूथ लगा के बहुत ही कम प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर भी सबसे ज़्यादा डिमांड हमें आ रही है मुंबई और पुणे से, जो अनबिलीवेबल है। और बाकी हम लोग एक्सपोर्ट में अमेरिका में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर के अलावा इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों और काढ़ा का स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लखनऊ में कोविड से लोग मर रहे हैं, शमशान में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है, तो एक साथ कई शवों को जलाया जा रहा है। इसका वीडियो सामने आने के बाद लोगों की नाराजगी दिखी, तो प्रशासन ने अब भैंसाकुंड शमशान घाट पर अस्थायी दीवार बना दी है ताकि कोई वीडियो ना बना सके। एक साथ जलती कई चिताएं, ये तस्वीर लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट की है। यहाँ कोरोना से मरे लोगों के शव एक साथ जला दिए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने से हड़कंप मच गया। लोगों की नाराजगी भी सामने आई। अब भैंसाकुंड शमशान घाट की इस तस्वीर को देखिए, यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी गई है। ये दीवार इसलिए खड़ी की गई ताकि लखनऊ जिला प्रशासन अपनी नाकामी छिपा सके। जिस प्रशासन की जिम्मेदारी कोरोना पर कंट्रोल करना है, वो शमशान घाट पर दीवार खड़ी करने में लगा है। लखनऊ जिला प्रशासन कोविड-19 पर नियंत्रण पाने में नाकाम रहा है, लेकिन अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वो इस तरह की अब बाउंड्री बना रहा है। भैंसाकुंड घाट जहाँ पर
कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार हो रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लाशें आ रही हैं, तो लोग उनका वीडियो बनाते हैं और फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिससे लखनऊ जिला प्रशासन की बहुत फजीहत होती है। तो लोग वीडियो ना बना पाएँ जलती हुई चिताओं की, इसलिए अब यहाँ पर ये नीली बाउंड्री लगा दी गई है और ये अब से कुछ देर पहले ही लगाई गई है। देखा गया था कि जलती चिताओं का एक वीडियो वायरल हुआ जो बहुत दूर से बनाया गया था और जैसे लग रहा था कि जंगल में आग लगी हो, इतनी ज़्यादा चिताएं जल रही थी। तो अपनी तमाम इन्हीं नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए लखनऊ प्रशासन ने अब ये एक बाउंड्री वॉल बना दी है। इस दीवार के बनने से शमशान घाट में जलती चिताएं सड़क पर चलते लोगों की नज़र से भले ही बच जाएगी, लेकिन कोरोना से मरते लोगों के परिवार वालों की चीख पुकार को कैसे रोक पाओगे? कोरोना से हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि लखनऊ में शमशान घाट पर लंबी वेटिंग चल रही है और तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बात रेमडेसिविर की किल्लत की, एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक इस इंजेक्शन की किल्लत है। आज के दौर में इंजेक्शन मिलने का एक ही उपाय है और वो है जुगाड़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हंगामे की ये तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। परिवार वालों ने केबिन में घुसकर डॉक्टर को घेर लिया। एक महिला ने स्टूल उठाकर डॉक्टर के सिर पर मारने की कोशिश की। डॉक्टर पर समय पर आईसीयू बेड और ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप है। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश में इन दिनों बस दो ही चीजों की चर्चा हो रही है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा इंजेक्शन। कैसे होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन का जुगाड़? मध्य प्रदेश में ये बड़ा सवाल है। इंदौर के अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर पहुंची रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप आज के दौर में खजाने से कम नहीं। पूरे देश में रेमडेसिविर की भारी डिमांड है। एमपी में इंजेक्शन की एक खेप तो आई है, लेकिन डिमांड अभी भी पूरी नहीं हो पा रही। ऑक्सीजन और इंजेक्शन दोनों बेशकीमती हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या अगर मरीजों के परिजनों के सामने तो वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की जुगाड़ करना। जी हाँ, इस समय मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में अगर कुछ की जा रही है तो जुगाड़ ही की जा रही है इस इंजेक्शन को लेकर, क्योंकि ये इंजेक्शन आसानी से नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं आसानी से मिल नहीं पा रहा है। भोपाल के अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज के परिवार वालों को एक ही बात कही जा रही है, इंजेक्शन और ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद कर लीजिए। बहुत प्रयासों के बाद मिल रहे हैं और वो भी सभी के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जिसके कहीं पे जुगाड़ तुगाड़ है या कहीं कर लेता है पहचान है तो उन्हीं को मिल पाते, नहीं तो बाकी नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की और इंजेक्शन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और सरकार बोल रही है कि हम इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं ये कोई पता नहीं है और यहाँ से बाहर से भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं इंजेक्शन कोई भी। ये बोल रहे हैं इंजेक्शन की यहाँ सुविधा नहीं है, आप बाहर से अरेंज करवा सकते हैं तो यहाँ से पेशेंट ले जाइए, वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। इंजेक्शन की कमी है, परेशानी बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार जरूरी इंतजामों का दावा कर रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए लगातार प्रयास जारी है। कल शाम को 10,000 इंजेक्शन आए हैं, वो अलग अलग स्थानों पर भिजवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट अस्पताल खुद अपने स्रोतों से इंजेक्शंस मंगवाएं, ये भी कहा गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत से महाराष्ट्र में भी कोहरा मचा है। इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान कोरोना मरीजों के परिवार वालों ने पुणे के कलेक्टर ऑफिस में धरना दिया। इन लोगों की मांग है कि सरकार इन्हें इंजेक्शन मुहैया कराए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पूरी सड़क सफ़ेद नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारी बर्फबारी हुई है। महाराष्ट्र के सतारा की ये तस्वीरें हैं, लेकिन ये बर्फबारी की नहीं बल्कि ओलावृष्टि के बाद की तस्वीरें हैं, जिसके बाद हर तरफ सफ़ेद परत से जम गई। अप्रैल के महीने में आसमान से बेमौसम ओलावृष्टि हुई, जो किसानों के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि ओले गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा। इतना ही नहीं, सतारा में बारिश ने भी परेशानी बढ़ा दी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से सतारा में बेमौसम ओलावृष्टि ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है।